सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजी मसीह। सब कैसे हैं? खुदा का अनुग्रह फिर से हम आपके पास है। मेरे अजीजों, एक वचन मैं दूंगा जो कि ये अक्टूबर लग चुका है और परमेश्वर आपको इस अक्टूबर में ब्लेसिंग देगा और आपके हर काम बनेंगे। उससे पहले मैं वचन पढ़ूं, छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी वचन आपने दिया है मैं उसको जब पढ़ता हूं तो प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष आए। हम घटे और आप बढ़े, मांगती यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज जो अक्टूबर लग चुका है, 1 तारीख है आज, और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे इस 1 तारीख से। और क्या लिखा है, आइए एक वचन निकालते हैं। मेरे साथ निकाले नीति वचन 3 बाब उसकी 5वीं आयत से। क्या जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे अजीजों, क्या लिखा है, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं तो क्या है, आशीषित होते हैं और हर काम बनते हैं। जब हम अपनी दिमाग की उपज करते हैं या अपने दिमाग का सहारा लेते हैं और क्या है, होकर खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरे अजीजों, बहुत से सुनने में आता है कि पास्टर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, मेरा बिजनेस मैंने कैंटीन खोला है या जो भी शॉप खोला है और वो घाटे में जा रही है। तो मेरे अजीजों, अगर अपनी समझ का सहारा लोगे तो ये तो होगा। क्या आपने परमेश्वर से पूछा? अगर परमेश्वर से पूछा, अगर परमेश्वर ने बताया, तो क्या आपने परमेश्वर की बात पूरी करी? उसकी इच्छा पे चले? नहीं चले, तभी तो आप होकर के कारण बन रहे, तभी तो आप दिक्कत को उठा रहे। तो मेरे अजीजों, आप ऐसा ना करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसी को याद करके सब काम करें, तो परमेश्वर आपको सीधा मार्ग दिखाएगा, जो आशीषित का, जो आप जिस काम में हाथ डालोगे वो फलवंत होगा। तो इसलिए फिर से मैं पढ़ता हूँ इस आयत को, साफ गौर से सुनना। नीति वचन 3 बाब उसकी 5वीं आयत से क्या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। पहला क्या लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो क्या है, ठोकर खाते हैं। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। दूसरा, उसी को याद करके सब काम करना। जब हम खुदा को धन्यवाद देते कि प्रभु, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, शॉप खोल रहा हूँ, ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्या आपकी इच्छा इसमें है, मैं खोलूं या नहीं खोलूं? तो परमेश्वर अगर मना करेगा तो आप उस बिजनेस को नहीं खोले या शॉप को ना खोले। और अगर परमेश्वर ने कह दिया खोल ले, तो परमेश्वर आशीषित करेगा। और फिर क्या लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे अजीजों, क्या है, परमेश्वर अपने बुद्धि क्या है, आप अपनी न चलाए कि अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं, अरे जो मैंने खोल दिया खोल दिया। मेरे अजीजों, जो अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करता है वो क्या है, दिक्कत उठाता है। फिर से मैं पढ़ूंगा 7वीं आयत से। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, मतलब अपनी आंखों में, अपनी नजर में क्या है, बुद्धिमान न होना। अरे मेरे अंदर तो बहुत बुद्धि ज्ञान है, क्या है, मेरा बिजनेस तो जरूर चलेगा। तो क्या लिखा है, यही है। तो क्या लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। मेरा अजीजों, जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को पुकार के याद करके सब काम करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। तो इसलिए फिर से पढ़ेंगे 5वीं आयत, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण से मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। वचन के पढ़े जाने में आशीष बढ़कर ठहरे। क्या है, परमेश्वर को याद करके क्या है, आप हर काम करो। पहले पूछो कि प्रभु, ये काम मैं खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
या कोई अच्छी जॉब मिल रही है, क्या मैं ये जॉब करूं या नहीं करूं, या अप्लाई करूं या नहीं करूं। तो परमेश्वर अगर ना कह रहा है तो मत कीजिए, अगर हाँ कह रहा है तो बेधड़क होके करे, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। आइए, ये जो महीना लगा है 1 अक्टूबर, और परमेश्वर आपको आशीष देगा इस 1 अक्टूबर में। आइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर इस वीडियो से आपको ब्लेसिंग करे। आइए, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जी, महापरमेश्वर प्रभु, मैं तेरा दास रसूल होने के नाते प्रभु इनको ब्लेसिंग करता हूँ। जो भी इन्होंने वचन सुना, प्रार्थना सुनी प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु, इनको सीधा मार्ग दिखाना जो आपने इस वचन के द्वारा, नीति वचन 3 बाब और 5 व्यास में लिखा है प्रभु। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुझे सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु, आपको याद करके हर काम करे। अगर ये आपको प्रभु याद करके जो भी काम करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु आप प्रभु निश्चित करेंगे। और बल्कि अगर ये नादान है प्रभु, या समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन्हें बचाए। हाँ प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा कार्य करने वाला है आपके जीवन में। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका आशीर्वाद।